नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे आज के ग्लोबल इवेंट कैलेंडर के बारे में। दोस्तों, आज कौन कौन से महत्वपूर्ण डाटा आने वाले हैं जिसके आधार पर हमारा मार्केट मूव करेगा। दोस्तों, हम आपको बताएं, आज हर जगह एक ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डाटा आने वाला है, वह है दोस्तों पीएमआई का। पीएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। दोस्तों, यह इंडिकेटर इकोनॉमी ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण इंडिकेटर होता है। दोस्तों, यदि यह इंडिकेटर पीएमआई बढ़कर आता है दोस्तों, तो वहाँ की इकोनॉमी मजबूत मानी जाती है। और दोस्तों, यदि पीएमआई कमज़ोर आता है तो दोस्तों इकोनॉमी कमज़ोर मानी जाती है। तो दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं, आज शुक्रवार है, फ्राइडे है दोस्तों, 15 दिसंबर है। और आज भारतीय समय अनुसार जो डाटा है दोस्तों, सुबह के समय 3:30 बजे, वह सबसे पहला डाटा महत्वपूर्ण डाटा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया का डाटा आया है पीएमआई का बढ़कर। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ है। और दोस्तों, दूसरा डाटा आया है दोस्तों इंग्लैंड से, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का। दोस्तों, वह डाटा भी बढ़कर आया है। तो वहाँ पर भी दोस्तों कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस इकोनॉमी में लौट रहा है। और दोस्तों, जो अगला डाटा आया है दोस्तों, वह आया है जापान से। दोस्तों, जापान का जो पीएमआई का आंकड़ा है दोस्तों, वह घटकर आया है। तो दोस्तों, वहाँ पर अभी इकोनॉमिक ग्रोथ हल्की स्लो हो रही है, हल्की स्लो, ज़्यादा नहीं है दोस्तों। ऐसे तो जो वहाँ पर अभी 2-4 दिन पहले सर्वे किया गया था दोस्तों, जो वहाँ का इंडिकेटर था इकोनॉमी का, उसके अंदर दोस्तों जापान के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ बताई गई है। वहाँ पर इकोनॉमी मजबूत हो रही है। लेकिन दोस्तों, आज जो जापान का पीएमआई का आंकड़ा आया है दोस्तों, वह थोड़ा कम होकर आया है। तो दोस्तों, कोई चिंता की बात नहीं है। और दोस्तों, अगला डाटा जो महत्वपूर्ण माना जाता है वह आया है दोस्तों चाइना से। हाँ दोस्तों, हाउसिंग प्राइस का। दोस्तों, जो वहाँ का हाउसिंग इंडेक्स है दोस्तों, वह गिरा है। दोस्तों, वहाँ पर जो मकानों की मांग है, डिमांड है दोस्तों, वो कम हो रही है। तो ये भी थोड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हल्का माना जाता है, मतलब इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है, ये संकेत देता है दोस्तों हाउसिंग प्राइस का। और दोस्तों, अगला जो डाटा वह भी चाइना से है, वह है डिटेल सेल का। हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों डिटेल सेल का आंकड़ा चाइना के अंदर, मतलब जैसे रिटेल सेल का आंकड़ा बढ़कर आया तो दोस्तों इकोनॉमी मजबूत है, मतलब जो आम आदमी है वह परचेज कर रहा है ज़्यादा दोस्तों। तो इसका मतलब है कि वहाँ की जो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ लौट रही है दोस्तों। और जो अगला डाटा आया है दोस्तों चाइना से अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, दोस्तों वह स्थिर है। हाँ दोस्तों, जो पहले अगले महीने था वही इस महीने है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा दोस्तों। और अगला डाटा जो आएगा दोस्तों, अब वो आएगा दोस्तों भारतीय समय अनुसार 1:15 पर। और वो डाटा आएगा दोस्तों फ्रांस से। हाँ दोस्तों, वो आएगा दोस्तों इंटरेस्ट रेट का। हाँ दोस्तों, अब फ्रांस भी आज बताएगा हमको कि वह इंटरेस्ट रेट कट करेगा, होल्ड करेगा, क्या करेगा। वह डाटा आएगा दोस्तों 1:15 पर, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर, और सारा डाटा आएगा दोस्तों। उसके बाद डाटा आएगा दोस्तों पीएमआई का, फ्रांस से आएगा दोस्तों पीएमआई का डाटा भी। दोस्तों, ये घट के आता है, बढ़ के आता है, वह हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, अंदाज़ा यह लगाया जा रहा है कि जो डाटा आएगा दोस्तों पीएमआई का, वह बढ़कर आएगा। मतलब फ्रांस के अंदर भी दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ बरकरार है, बढ़ रही है मतलब। और दोस्तों, जो अगला डाटा आएगा दोस्तों, वो आएगा जर्मनी से। जर्मनी का पीएमआई का डाटा आएगा दोस्तों भारतीय समय अनुसार 2 बजे। तो दोस्तों, यह डाटा भी बढ़कर आएगा। तो दोस्तों, जर्मनी के अंदर भी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। और दोस्तों, जो अगला डाटा आएगा वो आएगा यूरो जोन से 2:30 पर। दोस्तों, ये आएगा पीएमआई का डाटा। दोस्तों, यह डाटा जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है दोस्तों, यह आएगा घटकर, हाँ दोस्तों, कम हो के आएगा। तो दोस्तों, हो सकता है कि जो यूरो जोन के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ी हल्की है, ज़्यादा नहीं दोस्तों, हल्की है। और अगला डाटा जो आएगा दोस्तों 3 बजे, वह आएगा दोस्तों इंग्लैंड से। और ये डाटा आएगा दोस्तों पीएमआई का। और अगला डाटा आएगा दोस्तों 3:30 बजे, बैलेंस ऑफ ट्रेड का, यूरो जोन का। हाँ दोस्तों, और हम आपको बताएं दोस्तों, अगला डाटा आएगा शाम को 6:45 पर कनाडा से, हाउसिंग स्टार्ट का। हाँ दोस्तों, और
दोस्तों अगला डाटा जो अमेरिका से आने वाला है दोस्तों वह है बड़ा महत्वपूर्ण है, 7 बजे भारतीय समयानुसार शाम को, और वह आएगा दोस्तों स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का। हाँ दोस्तों ये भी पीएमआई का आंकड़ा आएगा। दोस्तों यह जो पीएमआई का आंकड़ा आएगा अमेरिका से दोस्तों वह ये बताया जा रहा है कि ये बढ़कर आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ का। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। और दोस्तों जो अगला आएगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मंथ का आएगा आंकड़ा, वह घट के आ सकता है दोस्तों। तो मिक्स आंकड़े आ रहे हैं दोस्तों, ईयर इन ईयर और मंथ दोस्तों। देखते हैं क्या असर डालता है ये हमारे इकोनॉमी के ऊपर। हमारे जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रही है दोस्तों वह कम होते हैं ज़्यादा होते हैं जब ये आंकड़े आते हैं दोस्तों। और अगला डाटा आएगा दोस्तों 8:15 पर S&P ग्लोबल सर्विस पीएमआई फ्लैश का। और अगला डाटा आएगा दोस्तों रात के 11:10 पर बीओसी के जो गवर्नर है मैकलेन की स्पीच आएगी। हाँ दोस्तों बैंक ऑफ कनाडा की जो गवर्नर है मैकलेन उनकी स्पीच आएगी 11:10 पर। और दोस्तों यह डाटा जो आज हमने आपको बताएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों। इसके आधार पर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा दोस्तों यह मूव करेगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ में अपडेट बने रहिए। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको ग्लोबल मार्केट का आउटलुक बताएंगे। और दोस्तों यदि आप हमारी पोस्ट को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक लाइक भी दे दीजिए। और हमारी एक वेबसाइट है दोस्तों जिसका नाम है stockmarketlivenews.com दोस्तों, उसके ऊपर जाकर आप ताज़ा तरीन बेहतरीन खबरों का आनंद ले सकते हो दोस्तों। तो आप हमारे साथ में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों।